जैसे ईरान निशाना है, ईरान तो एक बहाना है, कहीं खुदा ना खास्ता वो निशाना हम ना हो, क्योंकि एटमी कुव्वत तो हम भी हैं। अगर इसराइल और अमेरिका अपने सिवा किसी को एटमी कुव्वत नहीं देखना चाहता, मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ। मुझे मुझे अपना खौफ पड़ा हुआ है, क्योंकि ईरान के साथ हमारी सरहदें मिलती हैं और उसके बाद खुदा ना खास्ता ये ना हो कि हमसे भी कुछ ऐसा मांग लिया जाए कि हमें भी डू मोर करने का कह दिया जाए, या हमें भी हमारी एटमी कुव्वत को सरेंडर करने का बोल दिया जाए, क्योंकि हालात तो सेम ही है। डू मोर का मुतालिबा तो सायरा जी पाकिस्तान से बहुत पहले से किया जा रहा है, लेकिन मसला ये है, आपने देखे एटमी के उनको मसला उनकी एटमी कुव्वत होने से है। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि आने वाले वक्तों में पता चल जाएगा। देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। जो बिल्ली थैले से बाहर आएगी वो आप भी देख लेंगी, मैं भी देख लूंगी। कि वो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे सुना मतलब कह बेटी को रही है और सुना वो बहू को रही है, कि जो ये सारी चीजें जब आप इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच में पाकिस्तान को अभी बहुत डर लग रहा है, और वो इस बात का डर लग रहा है कि अगर भारत के साथ में युद्ध कुछ समय और चल जाता तो पाकिस्तान का दिवालिया निकल जाता। हालांकि पाकिस्तान पहले से ही बहुत एक बर्बाद मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान में मीडिया चर्चा कर रहा है कि हमारी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है और हम भारत से युद्ध करने चले थे, आसिफ मुनीर ने हमको फंसा के रख दिया। और पाकिस्तान के साथ में इस बार अमेरिका ने भी ऐसा ही कुछ किया है। आसिफ मुनीर को पहले अमेरिका बुलाया, वहाँ पे डिनर विनर करवाया, थोड़ा बहुत खाना वाना खिलाया भूखे लोगों को। भूखे तो पाकिस्तानी है ही, तो अच्छा खाना खिलाया था और बोल दिया था कि चुपचाप रहियो। और ईरान को बेवकूफ़ बनाने के लिए अमेरिका ने ये चाल चली थी और पाकिस्तान को बेवकूफ़ बना डाला था। और फिर ईरान के ऊपर अमेरिका ने 2 बड़े बॉम्ब डाले और ईरान ऑलरेडी सीज़ फायर पे आ गया। ईरान भी कुछ ऐसा ही कर रहा है जैसा पाकिस्तान कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, कि इतनी बड़ी हार होने के बाद ईरान अपने लोगों को ये कह रहा है कि हम जीत गए और जश्न मना रहे। रोड पे लोगों को उतर के थे उनके झंडे लेके और बस जश्न मना रहे कि हम जीत गए इजराइल और अमेरिका से। लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि किस प्रकार की ये जीत है जिसमें मार भी तुम ही खा रहे हो और जीत भी तुम्हारी हो रही है। ये कैसी जीत है? पाकिस्तानी मीडिया इस बात से समझ गया है कि अगर इजराइल ने जिस प्रकार से ईरान को मारा है तो भारत तो पाकिस्तान को डेफिनेटली मार ही सकता है। और अगर युद्ध 10 दिन 20 दिन अगर महीना चल जाए तो पाकिस्तान अपने आप सरेंडर भी हो जाएगा और उसका कश्मीर बलूचिस्तान वगैरह सब कुछ अलग हो जाएंगे पाकिस्तान से। पाकिस्तानी को ये समझ में आ गया है। और अभी आगे देखिए वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो को मिलते हैं एंड में। ये जो नाम नहाद जमहूरियत का लिबादा उड़े हुए हैं, ये डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं। यही तो मसला है मुनीज़े। ये अनइवन लोग हैं जिनको उर्दू में कहते हैं लाओ वाली तबीयत का आदमी ट्रंप। वो बात कुछ करता है, जब तक वो ईरान पर हमला नहीं करता उस वक्त तक उसकी किसी बात पर तस्लीम नहीं किया जाएगा। वो कहता है कि मैं कर रहा हूं, फिर वो कहता है अमेरिकी अखबार को नहीं पता। ये डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं। असल बात सिर्फ ये है कि पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि इस वक्त वो खित्ते में एक इंपॉर्टेंट हैसियत रखता है और इसको ट्रंप भी मान रहा है, चाइना भी मान रहा है, रशिया भी मान रहा है, और भारत को आपने नाको चने चबवा रखे हैं। ठीक है सायरा जी, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान अमेरिका की क्या मदद कर सकता है इस सूरत हाल में, और वो जो व्हाइट हाउस में इंतहाई अहम मुलाकात हुई उस पर आपकी क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम। सुनिए, मेरी राय आप पूछ रही हैं। अगर मतलब आपने मेरा तारुफ करवाया कि सियासी, मैं तो अपने आप को सियासी कारकुन कहती हूँ। इस सारी मुलाकात में इस कहीं चीज में कोई सियासतदान तो मौजूद ही नहीं था, तो मैं एक अदना सी सियासी कारकुन इसके ऊपर रोशनी डालूंगी जी। तो क्या वो मतलब कैसे मुझे समझ आई, मैं सुबह से देखती हूँ और आप उसको कैसे देखेंगी? इसमें किसी सियासतदान का कोई गुजर तक नहीं कि चलो भाई कोई ऐसे ले जाए साथ। वो मैं क्या कह सकती हूँ इस पे? अब मैं बैठकर तज्जिए करती फिरूं और फिर वो कहते ना कि उसके बाद मैं आपको बोलूं ये बात लिख के रख लें, ये मेरी ट्वीट सेव कर लें, आगे चल के ये होगा, आगे चल के वो होगा। मुझे तो अपनी बात की अहमियत समझ नहीं आ रही कि मैं बात करूंगी तो वो क्या कहीं आपके किसी प्रोग्राम में या आपके किसी नाजरीन के दिलो दिमाग में जगह बना पाएगी। मैं क्या पूरे जो इस मुल्क के जो बैठे हुए जो हमारे वजीर आजम साहब हैं, जो सदर हैं, अभी भट्ट साहब ने कहा, पहले तो तारीफ की फिर उसके बाद बोला कि वो लाउबाली डबल स्टैंडर्ड। अब लाउबाली डबल स्टैंडर्ड ने कोई बात कह भी दी तो उसके ऊपर हम कैसे वो करें? बाकी डबल स्टैंडर्ड उनके हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि मेरी रोज बात होती है नेतन्याहू से, फिर उसके बाद उनके कहने पे इसराइल तो मान नहीं रहा
कि गजा में सीज फायर हो या वहां पर जो नेताओं को शहीद किया जा रहा है, लेकिन वो आके उनको यहाँ पर साउथ एशिया में अपनी टांग अड़ानी है। उन्होंने वहां पर सीज फायर करवा के, जिसको इंडिया आंखों में आंखें डाल के बोल रहा है, वो मान ही नहीं रहा। और उसके बाद ये सारी चीजें हैं। आपने कहा कि हम कभी भी बराबरी की सतह पर काम नहीं हो सकता। अब मुझे नहीं पता, मैं वही कहती हूँ ना कोई इतनी बड़ी तज्जिया निगार हूँ। आने वाले वक्तों में पता चल जाएगा। देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। जो बिल्ली थैले से बाहर आएगी वो आप भी देख लेंगी, मैं भी देख लूंगी। ठीक है सायरा जी, आपका पॉइंट आ गया। और आपका वाह 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 वाह। उस वक्त जो जंग का एक स्टार्ट था, या जो हालात पता चल रहे थे कि वो एंड में आकर वो जंग इसी तरफ ही जानी है। जो आपने शिया और सुन्नी स्टेट्स और ये सारी चीजें की, तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। आप अफगानिस्तान देख लें, आप इराक देख लें, आप वो देख लें। बाकी अभी तो वो ट्रम्प साहब वो कहते हैं ना कि एक तरफ से तो मुझे ऐसे लगता है जैसे सबको कह रहे हैं कि अब मैं वेजिटेरियन हो गया हूँ, कि अब मैं तुम लोगों को नहीं खाऊंगा। फिर आपने सुना होगा कि वो नोबेल प्राइज जो अमन का है उसके भी ख्वाह है कि उनको जो उन्होंने यहाँ पर सीज फायर करवाया या इस किस्म की बात करेंगे तो शायद वो जी उनको इसके लिए नॉमिनेट किया जाए। लेकिन इन तमाम चीजों मैं दूसरी तरफ सोच रही थी, जब आपका पहले भी आया था, कि वो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे सुना मतलब कह बेटी को रही है और सुना वो बहू को रही है। कि जो ये सारी चीजें जब आपने देखे एटमी के उनको मसला उनकी एटमी कुव्वत होने से है, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे ईरान निशाना है। ईरान तो एक बहाना है, कहीं खुदा ना खास्ता वो निशाना हम ना हो, क्योंकि एटमी कुव्वत तो हम भी हैं। अगर इसराइल और अमेरिका अपने सिवा किसी को एटमी कुव्वत नहीं देखना चाहता और इस इलाके में ये तमाम चीजें ये जंग मुसल्लत करना चाहते हैं, ईरान ने तो जंग नहीं की ना, जंग तो इसराइल ने मुसल्लत की है। और उसके बाद आप मतलब वो कहते हैं कि प्रधान बनकर आप वो ट्वीट्स भी कर रहे हैं और फिर उसके बाद आप ये बता रहे हैं कि आप उनके लीडर की लोकेशन भी मालूम है, और अगर आप चाहें तो फिर तो उनसे मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ। मुझे अपना खौफ पड़ा हुआ है, क्योंकि ईरान के साथ हमारी सरहदें मिलती हैं और उसके बाद खुदा ना खास्ता ये ना हो कि हमसे भी कुछ ऐसा मांग लिया जाए कि हमें भी डू मोर करने का कह दिया जाए, या हमें भी हमारी एटमी कुव्वत को सरेंडर करने का बोल दिया जाए, क्योंकि हालात तो सेम ही है। डू मोर का मुतालिबा तो सायरा जी पाकिस्तान से बहुत पहले से किया जा रहा है, लेकिन मसला ये है कि ईरान को अब डू और डाई का कह दिया गया है। सलमान आबिद साहब, आप मुझे ये बताएं कि अमेरिका असल में क्या चाह रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान तो ऑलरेडी बात चल रही थी इन जौहरी मामलात पर, इन हथियारों के ऊपर, मगर इसराइल वाज द वन जिसने इन मुलाकातों को, इन मुज़ाकरात को सैबोटाज करने की कोशिश की है। देखिए, अमेरिका के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा आवाज़ ये उठाई जा रही है कि जब एक ऐसे मौके पर ईरान और अमेरिका के दरमियान जोहरी मामलात पे मुज़ाकरात चल रहे थे, तो इसराइल के इस इनिशिएटिव ने उन मुज़ाकरात को सबोताज किया, बदएतमादी का माहौल पैदा किया और एक डेडलॉक भी पैदा किया और एक जंग का माहौल भी बना दिया। दूसरी बात यह है कि देखिए अमेरिका क्या चाहता है। अमेरिका तो बड़ा सिंपली, मैंने पहले भी कहा, अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान हमारे साथ जो है वो जोहरी मामलात पे एटमी प्रोग्राम के ऊपर डील करे। अब ईरान उसके लिए तैयार नहीं है। दूसरा वो ये चाहता है कि अरब दुनिया के अंदर से और मुस्लिम ममालिक के अंदर से ईरान इसराइल की जो हैसियत है उसको तस्लीम किया जाए, वो भी सबके सामने है। और तीसरा वो ये चाहता है कि जनाब ईरान जिस तरह से एक बड़ी सुपर ताकत बनने के या एटमी कुव्वत बनने के कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है, उसको हम मिनिमाइज करें और उसको रोकें। क्यों अमेरिका की जानिब से, जो भारत बहुत ज्यादा उसका फेवरेट बना फिरता था, उसको सपोर्ट कम मिल रही है और पाकिस्तान को तवज्जो ज्यादा? देखिए, वो ट्रम्प साहब ने इतना बड़ा क्रेडिट, मतलब उन्होंने कहा कि मैंने सीज फायर करवाया, उसको तो भारत ने बिल्कुल डिनाई कर दिया। हर फोरम पे उन्होंने बोला कि कोई ऐसी बात नहीं थी। तो ये बात भी हो सकती है। दूसरा, अब पता नहीं हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, अब हमें नहीं पता कि ट्रम्प की जो ज़ाहिर सिर्फ हमारे फील्ड मार्शल से नहीं बाकी लोगों से भी मुलाकात हुई होगी, तो बंद कमरों की मुलाकातों का अहवाल मेरे पास तो वो ताकत नहीं है कि मैं दीवारों के पास देख भी सकूं और सुन भी सकूं। तो जो चीज़ें आती हैं उसी तनाजुर में देख रहे हैं कि देखिए क्या होता है। अगर ट्रम्प ने अभी 1 हफ्ते का टाइम दिया है तो मुझे तो इसमें भी कुछ जंगी चाल नजर आ रही है। अभी सुबह एक खबर थी कि उनके पास जो मिसाइल इंटरसेप्ट करने की जो डिवाइसेस या जो भी आलात हैं वो कम पड़ गए हैं। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है सायरा जी। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है सायरा जी। जी, इसराइल के पास ना कि भाई वो
तो वो अब मुझे पता नहीं नहीं समझ आ रही कि शायद वो एक हफ्ता और देख रहे हैं, या एक हफ्ता शायद उनके दिमाग में ये है कि इनका जो जंगी जखीरा है या जो चीजें हैं वो हफ्ते या 2 हफ्ते बाद खत्म हो जाएंगी, फिर उसके बाद अमेरिका कूदेगा या क्या होगा। अब बस अल्लाह पाक से बेहतरी की उम्मीद कर सकती है। मुझे तो वो कहते हैं कि तमाम चीजों से पहले, मैंने उस आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि पहले अपना मास्क लगाएं फिर दूसरों की मदद करें। तो मुझे तो अपने वतन अजीज की फिक्र है कि बिल्कुल साथ ही है। वो ये ना हो कि अब आप देखें ना कि वो जो ईरान के जिस किस्म के बयानात है और वो उनको इसराइल, अमेरिका और जो यूरोपीय ममालिक है जिस तरीके से देख रहे हैं कि एक मुल्क के पास अगर एटमी कुव्वत है तो वो क्या कर सकता है या वो अजारादारी कर सकती है, तो वो दूसरी नंबर तो हम लोगों का है। तो ठीक है सारा जी, ये सिर्फ आप ही नहीं कह रही, ये बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा है कि पहले ईरान और बाद में पाकिस्तान, और बेन गुरियन जो कि इसराइल के पहले वजीर आजम थे उनकी तरफ से भी इसी तरह कहा गया है कि पाकिस्तान दोस्त हो सकता है मगर ज्यूस का नहीं हो सकता। मगर मैं आपको वो बताने जा रही हूँ जो कि मैं नहीं कह रही, भारत के अपने अंदर कहा जा रहा है। दक्कन हेरल्ड ये लिखता है कि मोदी और ट्रंप की जो मशहूर केमिस्ट्री थी वो 47वें जो अमरीकी सदर हैं उनकी तरफ से खटाई में पड़ती दिखाई दे रही है। और जो जोड़ा जा रहा है पाकिस्तान को भारत के साथ, तो ये तो उनकी सफारती शिकस्त है। उसके बाद स्क्रोल इनकी तरफ से ये रिपोर्ट किया जाता है कि भारत की दहाइयों पर मुहित जो कोशिशें थी खुद को बेहतर साबित करने की, वो भी मांद पड़ती न। दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर डिस्कस कर रहा है कि इजराइल और ईरान के युद्ध में ईरान का सुपड़ा साफ कर डाला, और उधर से अमेरिका ने भी कुछ बॉम्ब ऐसे डाल दिए जिससे ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और हालांकि बहुत कुछ मीडिया ये भी बता रहा है कि वो बॉम्ब इतनी अच्छी जगह या करेक्ट जगह पे नहीं गिरे, लेकिन बहुत सारे रिपोर्ट ये भी बता रहे हैं कि बहुत नुकसान हुआ ईरान को। न्यूक्लियर जो भी परमाणु हथियार बनाने का वो तैयारी कर रहा था उस पर। और अभी पाकिस्तान मीडिया भी इस पर डिस्कस कर रहा है कि अगर हमारी भारत के साथ जंग हुई होती तो पाकिस्तान भी बर्बाद हो जाता। अगर जंग अगर लंबी चली होती, ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया था और पाकिस्तान उसमें फंसा, पाकिस्तान ने सबसे पहले सरेंडर किया और भारत को कॉल किया युद्ध रोकने के लिए, तो भारत ने वो ऑपरेशन में पाकिस्तान को बहुत अच्छा सबक सिखाया और पाकिस्तानियों को घुटने में ला दिया। और पाकिस्तान मीडिया इसी पे डिस्कस कर रहा है कि किस प्रकार से मुश्किल हो सकती थी अगर ये ऑपरेशन सिंदूर भारत बंद नहीं करता, तो पाकिस्तान के लिए खाने के लाले पड़ जाते। पहले से ही आपने देखा होगा पाकिस्तान में बहुत भूखमरी है और गरीबी है। भारत से कहीं ज़्यादा भारत बहुत तेज़ी के साथ विकास कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, और पाकिस्तान में बहुत बुरे हालात हैं। कुछ दिन पहले ये कहिए कि कुछ समय पहले पाकिस्तान में बाढ़ आई स्वात वैली में, और वहाँ पे 18 लोग 2 घंटे से ज़्यादा टाइम तक पानी में फंसे रहे एक टापू पे, और कोई बचाने वाला नहीं आया। बहुत सारी कॉल वगैरह करने के बावजूद भी। तो ये है पाकिस्तान के इस तरह के हालात, और अगर भारत में होता तो उनको कब का बचा लिया जाता। ये भारत का स्थिति है। तो पाकिस्तान इस पे डिस्कस कर रहा है कि हमारे पास फूटी कोड़ी नहीं है, लेकिन भारत से हम जंग क्या खाक करेंगे। तो पाकिस्तानियों का अकल आ गई है और ये पाकिस्तान के लिए ही बहुत अच्छा है।